वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द थ्योरी ऑफ समथिंग। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है 5 नंबर का। तो इसमें हम देखेंगे कि धरती पर पानी कैसे आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा, फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पानी है नदी में, सूरज की मिली हीट के कारण इसका वेपोराइजेशन हुआ, ये ऊपर जाके बादल में बना। ऊपर हवा ठंडी होने के कारण इसका कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होने के कारण ये वेपर से वापस लिक्विड फॉर्म में आया, ये बारिश हुई और ये वापस नदी बन गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो साइकिल स्टार्ट हुई है, इवोपरेशन से स्टार्ट हुई है, पानी के इवोपरेशन से। तो पानी का इवोपरेशन तब हुआ जब ऑलरेडी नदी थी। मेरा सवाल ये है कि पहली बार पानी आया कैसे। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि धरती पर पहली बार पानी की शुरुआत, पहली बार बारिश की शुरुआत कैसे हुई। तो देखते हैं हम अगले हेडलाइन को। तो सबसे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि धरती कैसे फॉर्म हुई। तो आप सबको बिग बैंग के बारे में पता होगा। बिग बैंग लगभग 14 अरब साल पहले हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली एक मैसिव क्लाउड था। मैसिव क्लाउड का मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे और ये बहुत ज़्यादा संख्या में थे, और ये जिसके कारण इसका साइज़ बहुत बड़ा था। तो जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा होता गया, सेंटर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता गया, और इस प्रेशर के कारण हीट बहुत ज़्यादा बनी। हीट बनने के कारण ये जो क्लाउड था ये एक्सप्लोड हो गया, और इस एक्सप्लोजन से ये जो पार्टिकल्स थे ये पूरे स्पेस में फैल गए। तो मेनली ये डस्ट पार्टिकल्स थे और गैसेस थी, तो ये पूरे स्पेस में फैल गई। अब धरती के फॉर्मेशन में एक और टर्म आती है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। वो टर्म है एक्रेशन। एक्रेशन क्या होती है? जब छोटे छोटे पार्टिकल नज़दीक आते हैं और जुड़ते चले जाते हैं ना एक दूसरे से, तो वो एक मैसिव फॉर्म बना लेते हैं, उसे एक्रेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्नो, जैसे ये एक स्लोप है, ये स्नो है, और यहाँ से हम एक बॉल लुढ़काते हैं। तो जब ये बॉल नीचे तक आती है तो इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आती जाती है तो ये जो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं ये इससे जुड़ते चले जाते हैं, तो ये एक मैसिव शेप ले लेती है। तो ऐसे ही अर्थ फॉर्म हुई कि डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आते गए, गैसेज एक दूसरे के नज़दीक आती गई और एक बड़ी साइज़ में फॉर्म हो गई, और उससे अर्थ बनी। अच्छा, एक्रेशन से दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमने देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं और एक बड़ी फॉर्म बन जाती है। इससे सेंटर में काफ़ी ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हीट क्रिएट होती है। तो एक ये कारण अभी याद रखिए, एक ये इफ़ेक्ट याद रखिए, इसके बाद में काम आएगा। हीट बढ़ गई प्रेशर के कारण, जिससे कि टेम्परेचर भी बढ़ गया। यही कारण है कि धरती का कोर आज भी बहुत ज़्यादा गर्म है। दूसरा कारण, जब ये पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आए और एक दूसरे से टकराए तो फ्रिक्शन होता है। टकराने के कारण फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन से भी हीट निकलती है। ये जब हीट निकली तो भी टेम्परेचर बढ़ा। तो ये दो चीज़ें अभी के लिए याद रखिए, ये आगे काम आएंगी। अब चलते हैं अगली हेडलाइन पे। अगली हेडलाइन है बिल्डिंग मटेरियल ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ एक्रेशन की जो क्रिया हुई उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल थे जिससे अर्थ बनी। तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स थे, गैसेस थी, और आइस क्रिस्टल्स भी थे। धरती पे पानी इसीलिए है क्योंकि धरती जिन मटेरियल से बनी थी
उन मटेरियल्स में ही पानी था। धरती पर पानी कैसे आया, इसका एक बहुत बेसिक सा आंसर ये है कि धरती जिन मटेरियल से बनी थी उन मटेरियल्स में ऑलरेडी पानी था, बस वो पानी लिक्विड फॉर्म में ना होके किसी और फॉर्म में था। तो इस वजह से यही मेन रीज़न है कि धरती पर पानी क्यों आया। तो जैसे कि इसमें हमने देखा कि आइस क्रिस्टल भी मौजूद थे धरती के बिल्डिंग मटेरियल में। एक रीज़न ये है धरती पे पानी होने का, लेकिन ये इतना मेजर रीज़न नहीं है, दूसरे रीजन्स भी हैं। बिल्डिंग मटेरियल में गैसेस भी थी, जैसे CO2, वाटर भी था, बट ये गैसीय फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में नहीं था। तो अभी हम आगे ये देखेंगे कि ये गैसीय फॉर्म से वापस लिक्विड फॉर्म में कैसे आया। और डस्ट पार्टिकल्स भी थे। डस्ट पार्टिकल्स में सिलिका, मिनरल्स, काफ़ी सारे मिनरल्स थे, ऑर्गेनिक मैटर थे, सिलिका, मिनरल्स ये, और प्लास्टिक पार्टिकल्स भी थे, माइक्रोप्लास्टिक, काफ़ी सारे थे। तो इनसे ये डस्ट पार्टिकल्स थे। अभी हम एक टर्म आएगी मैग्मा, ये टर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम आगे ये देखेंगे कि मैग्मा क्या होती है। मैग्मा, व्हाट इज़ मैग्मा? तो मैग्मा जो है, मैग्मा के अंदर दो पार्ट होते हैं, मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स के पार्ट हो गए सिलिका प्लस सिलिका पार्ट हो गया, मिनरल्स पार्ट हो गए इसके, और दूसरा जो पार्ट है वो है डिजोल्व गैस। जैसा कि मैंने कहा था कि एक्रेशन की जब क्रिया हुई तो हीट बनी थी, और इस हीट के कारण टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हुआ तो जो ये मिनरल्स थे, जो डस्ट पार्टिकल्स में जो मिनरल्स थे, ये मिनरल्स जैसे कि एक मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, जिंक, ये काफ़ी सारे मिनरल्स थे डस्ट पार्टिकल्स में। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम ले लिया और गैसीय फॉर्म में H2O था ही, जैसे H2O बना तो MgOH। तो ये एक ग्रुप बना हाइड्रोक्सिल OH का। ये जो OH का ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि जब मैग्मा, जैसे कि हमने देखा कि मैग्मा में मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स है। रॉक्स क्या है, इसमें मिनरल्स भी हैं, सिलिका भी है, मिनरल्स भी है। तो मिनरल्स जब H2O के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए, तो OH बना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना। यानी कि पानी की H2O की लिक्विड फॉर्म में ना होके OH की फॉर्म में है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में है। अब हम आगे ये देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वापस H2O में कैसे कन्वर्ट होता है। दूसरा हमने ये देखा था कि जो मैग्मा की एक्रेशन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस टेम्परेचर ज़्यादा होने से और मैग्मा जो है क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मैंटले और कोर। तो जो मैग्मा है वो मेजरली मैंटले में पाया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी सारी चट्टानें होती हैं। तो चट्टानें होने के कारण मैग्मा पर काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है। इस प्रेशर के कारण जो हमारी गैसेस थी, जो मैंने बताया था बिल्डिंग मटेरियल में CO2 भी थी, H2O भी थी, ये मैग्मा के अंदर, यानी कि डिजोल्व, जो मोल्टन फॉर्म ऑफ रॉक्स है उसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सोडा की बोतल होती है उसके अंदर हाई प्रेशर होता है। इस हाई प्रेशर के कारण CO2 जो होती है वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन हटाते हैं तो ये CO2 बाहर आ जाती है। ऐसे ही हाई टेम्परेचर के कारण रॉक्स मोल्टन फॉर्म में आई और इस मोल्टन फॉर्म में हाई प्रेशर के कारण जो H2O है वो डिजोल्व हो गई। H2O गैस। यानी कि दो चीज़ें देखी हमने कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना एक तो, और एक डिजोल्व गैस, डिजोल्व्ड H2O। अब हम अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि ये दोनों H2O में कैसे कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो चलते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी यानी कि ज्वालामुखी फटने के कारण। तो जैसे ये एक ज्वालामुखी है, नीचे मैग्मा है। ज्वालामुखी फटने के कारण कोई भी चीज़ ग्रेविटेशन के फोर्स तभी जा सकती है जब कोई मेजर फोर्स काम कर रहा हो, यानी कि मेजर डिफरेंस क्रिएट हो। यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो हुआ है प्रेशर डिफरेंस। ये जो मैग्मा है ये ज्वालामुखी के बाहर तब आया तब ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो ये मैग्मा बाहर आता है और उसके कारण ज्वालामुखी फटती है। तो ज्वालामुखी फटने के कारण फटने के जो रीज़न है उसको पहला रीज़न ले सकते हैं टेक्टोनिक, जो चट्टानें हैं उनकी हलचल। इसके कारण यहाँ का प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण ज्वालामुखी फटता है। अंडरग्राउंड वाटर के कारण ये ऐसा होता है, अर्थक्वेक्स के कारण ऐसा होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि मैग्मा जब बाहर आया तो जो डिजोल्व गैसें थी, जैसे कि हमने देखा था कि सोडा की बोतल से CO2 बाहर आ गई थी ढक्कन हटाते ही, ऐसे ही वो जो H2O जो डिजोल्व अवस्था में थी वो फ्री अवस्था में आ जाती है। अब जैसे ये फ्री अवस्था में आती है, टेम्परेचर तो ज़्यादा है तो तुरंत वेपर में बदल जाती है, तुरंत वेपर में बदल गई। अब ये रिएक्शन काफ़ी टाइम तक धरती पे होती गई, तो ये वेपर जो है ये बहुत ज़्यादा डेंस हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा H2O, बहुत ज़्यादा मैग्मा बाहर निकलता गया, ये H2O फ्री होती गई, फिर वो बहुत ज़्यादा एक साथ इकट्ठी हो गई और डेंस हो गई, और वो डेंस होने के साथ ठंडी हो गई, और वो जब ठंडी हो गई तो बरसात हुई। तो ये एक वो है कारण है कि धरती पर पहली बार बरसात कैसे हुई। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमने देखा था कि मिनरल्स के साथ हमने देखा था Mg+H2O वाला जो है OH यानी हाइड्रोक्सिल, तो ये MgOH की फॉर्म में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना था। तो जब मैग्मा बाहर आया, अच्छा ये जो मैग्मा के अंदर ये स्टेबल फॉर्म में रहता है, स्टेबल फॉर्म में जब मैग्मा मेंटले में है, क्योंकि वहाँ मेंटले में हाई प्रेशर है, तब ये स्टेबल है, तब ये OH की फॉर्म में ही रहता है। लेकिन जैसे ही मैग्मा वोल्केनो से बाहर आया, ये OH अनस्टेबल हो जाता है लो प्रेशर के कारण। तो ये जो OH है ये दूसरे OH से मिलकर H2O बना लेता है। अब ये वापस H2O बनी, वापस इसका हाई टेम्परेचर होने के कारण ये वेपर में बदल जाएगी, वेपर में बदलेगी। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम तक हुई, तो ये वेपर एक साथ इकट्ठी होती गई, डेंस हुई, डेंस के साथ ये ठंडी हो गई, ठंडी होने के कारण ये बरसात हुई। और मैं आपको बताऊं कि धरती के मेंटले में
जो ये डिजोल्व गैस की फॉर्म में और हाइड्रोक्सिल की फॉर्म में इतना पानी हो सकता है कि अगर इसको फ्री कर दिया जाए, यानी कि डिजोल्व गैस में जो H2O है उसको और मिनरल्स के साथ मिलके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है इसको अगर फ्री कर दिया जाए तो हो सकता है इतना पानी निकले कि जितना कि धरती के समुद्रों में भी ना हो। तो ये था रीज़न होने का, यानी कि एक लाइन में अगर आंसर देना हो तो ये कह सकते हैं कि धरती पे पानी इसलिए है क्योंकि धरती जिन मटेरियल से बनी है उनमें ही पानी था, किसी न किसी फॉर्म में। धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में बदल गया और बरसात हुई। अच्छा, ये जो बरसात है ये करोड़ों सालों तक हुई, तब जाके धरती का जो अपर पार्ट है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं ये ठंडा हुआ। स्टिल धरती का जो अंदर का पार्ट है वो काफ़ी गर्म है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।